तृप्ति को पिछले 2 दिनों से दांत में दर्द हो रहा था। वह डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा उसका वो दांत निकालना पड़ेगा। डॉक्टर ने 4 दिनों की दवाई दी और उसके बाद उसे दांत उखड़वाने के लिए बुलाया था। 4 दिनों के बाद तृप्ति डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उसका दांत निकाल दिया। शुरुआत में तो सुन्न होने की वजह से उसे दर्द का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका दर्द बढ़ने लगा था। वह ठीक से कुछ खा भी नहीं पा रही थी। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी ननद कल्याणी घर आई हुई थी। उसे देखकर तृप्ति खुश हो गई और उसने आगे बढ़कर अपनी ननद को गले से लगा लिया। घर में बातचीत के दौरान उसे पता चल चुका था कि तृप्ति दांत उखड़वाने के लिए गई है। वह अपने भाई अरुण से बोली, भैया आज आपने ऑफिस से छुट्टी ले ली है क्या? तो उसका भाई बोला, नहीं छुट्टी तो नहीं मिली, लेकिन इसके साथ हॉस्पिटल जाना भी जरूरी था ना, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फिर अरुण अपनी माँ से बोला, माँ इसे कुछ नरम सा बनाकर खिला देना, और अभी इसके दांत में बहुत दर्द हो रहा है तो यह कुछ बोल नहीं पाएगी। निर्मला जी बोली, बेटा तू निश्चिंत होकर जा, मैं बहू का ध्यान रख लूंगी। अरुण ऑफिस चला गया। तभी निर्मला जी को किसी का फोन आ गया और वह वहां से हटकर बात करने लगी। कल्याणी ने अपनी भाभी से पूछा, भाभी आपने दवाई ले ली? तो तृप्ति ने इनकार में सिर हिला दिया। कल्याणी कहने लगी, आप रुको मैं पानी लेकर आती हूँ, आप दवाई खा लेना। फिर जब वह रसोई से आई तो कहने लगी, भाभी आज आप मेरे लिए आलू दम और पूरी बना लेना, और हाँ साथ में खीर भी जरूर बनाना, आज मुझे मीठा खाने का मन भी कर रहा है। यह सुनकर तृप्ति हैरान रह गई। उसने इशारे से बताया कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है। कल्याणी बोली, भाभी पकवान हाथों से बनते हैं, दांत में दर्द है तो क्या हुआ, आप ये गोली खा लो। फिर न कहना कि ननद अपनी भाभी के बारे में सोचती नहीं है। दर्द के मारे उसकी भाभी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसकी सास कठोर स्वर में बोली, कल्याणी यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अपनी भाभी की तकलीफ दिखाई नहीं देती क्या, जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? अरे उसकी जगह अगर तुम्हारे दांतों में दर्द होता और तुम्हें तुम्हारी ननद आकर कहती कि आप अपने दर्द भूलकर मेरे आव भगत में जुट जाओ, तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? यह सुनकर कल्याणी ने सिर झुका लिया। निर्मला जी आगे बोली, बहू तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, खाना मैं और कल्याणी मिलकर बना लेंगे। क्यों कल्याणी, तुम मेरी मदद करोगी ना? कल्याणी अपनी माँ की बातें सुनकर शर्मिंदा हो गई। वह धीरे से बोली, हाँ भाभी आप अपने कमरे में जाकर आराम करो, और मैंने आपसे जिस तरीके से बात की उसके लिए मुझे माफ कर दो। फिर अपनी माँ की ओर देखते हुए बोली, माँ तुम सही कहती हो, हम औरतें ही अगर एक दूसरे के दर्द को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। बेटी की बात सुनकर निर्मला जी मुस्कुरा उठी। आज उन्होंने अपनी बेटी को एक बहुत बड़ी गलती करने से रोक लिया था। दोस्तों, ननद हो या भाभी, सास हो या बहू, परिवार की हर एक स्त्री को दूसरी स्त्री का दर्द समझना चाहिए, और अगर ऐसा हो जाए तो कोई भी औरत दुखी नहीं रहेगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सुविचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।